अभी आपने बनाई ptsdbbn.000webhostapps.com। तो ये पूरी दिखाओ ना, आगे अबाउट अस पेज भी दिखाओ। ठीक है। ओके चलो ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, करते हैं आगे स्टार्ट। ठीक है, ये हमने खोल लिया वर्डप्रेस दोबारा से। तो अभी तक हमने क्या किया, एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी जिसमें 4-5 पेजेस थे। ठीक है, अब हम इसके जो होम पेज है ना उसको सुधारेंगे आज। ठीक है, होम पेज की ब्यूटिफिकेशन करेंगे। हम ऊपर एक स्लाइडर लगाएंगे। तो आज हम मेनली होम पेज पर ही काम करेंगे। चार्जर चलो बस। होम पेज का पे काम करना स्टार्ट करते हैं हम। होम पेज के लिए आपको ये समझ में आ गया कि होम पेज सेट कहां से करते हैं।
ठीक है, सेटिंग्स में जाते हैं हम, वहां पे हम रीडिंग सेटिंग्स में होम पेज की सेटिंग कर देते हैं कि होम पेज हमने कौन सा बनाना है। ठीक है, अब हमने होम पेज बनाया हुआ है तो ऑल पेजेस में चले जाते हैं। तो अब हमारे पास ये होम पेज है, इसको हमने एज अ फ्रंट पेज सेट किया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें कुछ ब्लॉक्स बनाएंगे। ब्लॉक्स बनाने वर्डप्रेस पे बहुत आसान है। ठीक है, देखो ये वर्डप्रेस का जो नया इंटरफेस है, इसमें ब्लॉक्स बनाने बहुत ही आसान है। यहाँ पर ये टॉप लेफ्ट में आप देखें एक प्लस का सिंबल दिया हुआ है, जहां से हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना सकते हैं। स्मार्टो सिस्टम्स की आपने वेबसाइट देखी है, स्मार्टो सिस्टम्स की वेबसाइट में भी ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक बार मैं खोल के दिखा रहा हूँ। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। इसी के सिमिलर अभी हम कुछ दो ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली होम पेज का पर्पज है कि एक फ्रंट पेज जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो, जिसको देखते ही एक ऐसा फील आए कि यस ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, और एक प्रोफेशनल फील आए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले एक ब्लॉक बना रहे हैं। ऐड अ ब्लॉक। ब्लॉक कई तरह के बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। पुराने इंटरफेस में ये फैसिलिटी नहीं थी, उसमें हम कुछ स्पेशल प्लगइन्स यूज करते थे जिसके थ्रू हम ब्लॉक्स बनाते थे। लेकिन नए वाले में फैसिलिटीज हमें बहुत सारी मिल रही हैं। अब देखो, सबसे पहले ब्लॉक्स की स्टडी कर लेते हैं। पहला ब्लॉक है पैराग्राफ। अगर पेज के अंदर कोई पैराग्राफ आपने डालना है तो उसके लिए हम पैराग्राफ का ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है शॉर्ट कोड। जैसे हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाया था, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में हमने शॉर्ट कोड लगाया था, याद है? हेलो सर, बताना है क्यों? हाँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म जब आपने बनाया था, बनाया आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म, ट्राई करके देखा है? हाँ जी सर, बनाया था। हाँ, तो जो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का ये हमने शॉर्ट कोड लगाया था यहाँ पर, जी। याद है? वहां से हाँ कॉपी किया था कोड, जो कि जी। ब्रैकेट्स के अंदर था, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। हाँ तो जी। किसी भी तरह का शॉर्ट कोड लगाने के लिए हम शॉर्ट कोड ब्लॉक लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली किसी भी वेबसाइट पर होम पेज में सबसे ऊपर एक इमेज होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक इमेज लगाएंगे। पहला काम हम यही करेंगे कि हम एक इमेज लगाते हैं। इस वाले ब्लॉक को हटा देते हैं। ठीक है, और यहां हम एक इमेज का ब्लॉक लेते हैं और एक इमेज अपलोड करेंगे। कोई अट्रैक्टिव सी या स्मार्टर सिस्टम से ही डाउनलोड कर लेते हैं। images.google.com से उठा लेते हैं। ये इमेज ले लेते हैं। सेव इमेज एज डाउनलोड्स में मैं सेव कर रहा हूं, और फिर इसको यहां पर अपलोड कर देता हूं। अपलोड डाउनलोड्स मैक्स रिजल्ट डॉट जेपेग। ठीक है, अब ये इमेज मैंने ले ली। अब देखते हैं, इसको हम पहले पब्लिश कर देते हैं। सर, कैसे अपडेट किया? दोबारा करके दिखाऊं? हाँ जी। ठीक है, इसको अभी हम पहले हटा देते हैं, पूरे ब्लॉक को ही हटा देते हैं। प्लस में गए और इमेज ब्लॉक लिया, इमेज। ठीक है, तो इमेज लेने के बाद हम अपलोड करेंगे। स्क्रीन नहीं आ अपलोड, स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? हाँ जी। एक मिनट, दोबारा शेयर कर रहा हूं।
अब बताओ दिख रही है? हाँ जी। ठीक है, इस ब्लॉक को रिमूव कर रहा हूं, दोबारा से करते हैं। प्लस पे गए, इमेज लिया, इमेज में फिर अपलोड है, अपलोड में जो हमने इमेज डाउनलोड करी थी नेट से उसको हमने ओपन किया और वो अपलोड हो गई। ठीक है, इमेज ऐसी की ऐसी हमें यहां पर दिख रही है। इतना करने के बाद हमने ऊपर से अपडेट कर देना और फिर हम पेज को व्यू करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो ये आ गया, एक इमेज आ गई। ठीक है, अभी भी बड़ी सारी हमारे पास बड़े सारे चैलेंजेस हैं। एक तो ये राइट साइड में मेन्यू आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए, हमें फुल विड्थ पेज चाहिए। ठीक है, फिर ऊपर ये होम पेज 2 बार लिखा आ रहा है। इन सब चीजों को भी हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हटाएं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि थीम कौन सी है। एक्चुअली अलग अलग थीम्स में अलग अलग तरह के प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, कुछ काम हमें CSS में भी करने पड़ेंगे, कुछ काम हमें HTML में भी करने पड़ेंगे। होम पेज एडिट ही करते हैं दोबारा से। यहां पर देखो सेटिंग्स में राइट साइड में आप देखेंगे बड़ी सारी तरह की सेटिंग्स होती हैं। अब अलग अलग थीम्स की अलग अलग सेटिंग्स हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। वर्डप्रेस में कोई भी चीज आपको पकी पकाई नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, हर चीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस इतनी है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि उस थीम को बनाने वाले ने वो ऑप्शन कहाँ बनाई है। अब देखो यहां मिला इसका सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं गियर का आइकन है, गियर आइकन सेटिंग्स वाला। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया। सेटिंग्स आइकन में जाकर पेज एट्रीब्यूट्स में जाऊंगा। पेज एट्रीब्यूट्स में टेम्पलेट है, टेम्पलेट वहां दिया डिफॉल्ट टेम्पलेट। मैं यहां पर इसको चेंज करके फुल विड्थ कर रहा हूं और अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, फुल विड्थ में क्या होगा कि पूरी चौड़ाई में टेम्पलेट हमारा बन जाएगा, यानी ये जो पेज है ये फुल विड्थ पेज हमारा लोड होगा। ठीक है, नॉर्मली फुल विड्थ टेम्पलेट बने होते हैं। ठीक है, अब देखो ये इमेज पूरी विड्थ में आ गई है। वो राइट साइड में जो मेन्यू आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये सेटिंग सिर्फ इसी पेज पर अप्लाई हुई है, इसके अलावा किसी भी पेज पर ये सेटिंग नहीं अप्लाई हुई है। ठीक है, उसके बाद कुछ सेटिंग्स और हम कर सकते हैं जो कि जरूरी है। इस पेज पे अगर कमेंट्स अलाउ करने हैं, यानी कोई व्यक्ति कोई भी पर्सन आए और कुछ किसी तरह का कमेंट डाल सके, जैसे अमेज़न पे आप देखते हैं कस्टमर प्रोडक्ट पे रिव्यूज डालता है। ठीक है, तो इस ठीक है, तो कमेंट्स एक बारी अलाउ मैं आपको करके दिखाता हूं। अलाउ कमेंट्स अगर मैं कर दूंगा तो कोई भी यूजर इस पे कमेंट कर पाएगा पेज पर। नॉर्मली हम कमेंट्स डिस अलाउ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कमेंट यहां पर मैं डाल सकता हूं हाय।
अब कमेंट डालने का नुकसान ये होता है कि कोई भी पर्सन कुछ भी लिख के चला जाए हमारे पेज पर, ठीक है। वैसे तो एडमिन अप्रूव या डिनाई कर सकता है उसको। अब ये देखिए कमेंट आ गया, ठीक है, ये पेज है और इसके नीचे ये कमेंट आ गया विद डेट एंड टाइम कि ये चीज लिखी गई है। कमेंट्स को देखने के लिए हम कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और यहां पर इन कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। कोई कमेंट हमें पसंद नहीं आया तो उसको अनअप्रूव भी कर सकते हैं या सीधा हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन कुछ भी लिख देगा, कंट्रोल हमारे पास पूरा है। डिपेंड करता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को कमेंटेबल बनाना है तो आप बनाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वापस से पेज पर आ जाते हैं, पेजेस में होम पेज, एडिट, ठीक है। अब देखें इसमें नीचे दे रखा है अलाउ कमेंट्स, हमने कर दिया है, इसको हम हटा देते हैं, कमेंटिंग हमने नहीं करनी है, ठीक है। फिर अभी ये जो ऊपर इमेज लगी है हमारी, ये हमारी फुल विड्थ इमेज हो गई है लेकिन साइट हमारी अच्छी नहीं लग रही। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो एरिया है ये अभी हमारा ब्लैंक आ रहा है। अब इसका देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। हमें कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि ये जो थीम हमने लिया है इसमें क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहले तो मैं इसी थीम को ही देखता हूँ, थीम एडिटर, अपीयरेंस में मुझे मिलेगा थीम एडिटर के नाम से। लेट्स सी कि थीम एडिटर में हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। अगर कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं तो ठीक है, नहीं तो हम थीम भी चेंज कर सकते हैं या इसको फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, थीम एडिटर में बेसिकली सिर्फ स्टाइल शीट दी गई है जिसको हमें एडिट करना है, ठीक है। लेकिन स्टाइल शीट में हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, हम देखते हैं कस्टमाइज में क्या ऑप्शंस हैं दिए गए हैं। ओके, बैकग्राउंड इमेज दिया गया है जो कि पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में लग जाएगा। आई थिंक एक सिलेक्ट करके देखते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में से एक बैकग्राउंड इमेज लेते हैं और देखते हैं कि क्या असर करता है ये। नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, ये पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में लग गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। हमें ये चीज नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं। बैक जाएंगे, थीम ऑप्शंस, साइट आइडेंटिटी, इसमें लोगो है, लोगो लगाना है हमने। हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक लोगो पड़ा है स्मार्ट ऑफ सिस्टम्स का, उसको लगा लेते हैं। दिस लोगो, ठीक है। इसका साइज छोटा कर लेंगे, यहाँ पर साइज के ऑप्शन दिए गए हैं। 500 विड्थ है, आई थिंक दिस शुड नॉट बी मोर देन 300। ठीक है, हाँ अब ये अभी भी ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, इट शुड बी 250। ठीक है, अब इसको पब्लिश कर देते हैं। अब ये लोगो लग गया हमारी वेबसाइट पर। तो कस्टमाइज में आपको नॉर्मली लोगोस के ऑप्शन कस्टमाइज में मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शंस और दिए गए हैं।
मेन ऑप्शंस, मोबाइल मेन्यू ऑन डेस्कटॉप, यानी अगर डेस्कटॉप पे भी आप मोबाइल वर्जन मेन्यू का देखना चाहते हैं, ये वाला, ये इस तरह का, मोबाइल में आपने कभी भी नोटिस किया होगा इस तरह का मेन्यू नजर आता है नॉर्मली, ये मेन्यू होता है। अब देखिए मैं दोबारा चेंज करके दिखा रहा हूं, आप एक बार डिफरेंस को फील करना। जो नॉर्मल मेन्यू होता है वो फुल होता है, और मैंने हटा दिया, उसके बाद भी हटा नहीं है। Just a minute. I will have to refresh the page. देखिए ये नॉर्मल मेन्यू है। मोबाइल मेन्यू क्या होता है, अगर मैं इस पेज को छोटा कर देता हूं, देखिए जैसे ही ये रेजोल्यूशन इससे नीचे गया, ये मेन्यू इस तरह का आने लग गया। ठीक है, मोबाइल फोन में अगर आप इस लिंक को खोलेंगे, देखिए ये रेजोल्यूशन जैसे ही ये हल्का सा और नीचे गया, इसमें सेटिंग होती है कि इससे नीचे रेजोल्यूशन पे इतना इतना साइज आना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव सीएसएस। जैसे ही मैंने बढ़ाया तो ये बढ़ गया, बड़ा हो गया। ठीक है, इस पेज को भी रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स सी। तो थीम ऑप्शंस में मेन ऑप्शन में हमने मोबाइल मेन्यू चेंज करने की ऑप्शन देखी। फिर एक होता है स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर का मतलब है, अब ये देखिए जब मैं इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, तो ये जो ऊपर मेन्यू है ये चिपका हुआ है, स्टिकी है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड पोजीशन वाला, उसको हम स्टिकी कहते हैं। इस यहां पर भी मैं थोड़ा सा नीचे जैसे ही जाता हूं तो ऊपर मेन्यू देखो ये यहां पर स्टिक हो जाता है। अब मैं पेज को जितना मर्जी ऊपर ले जा रहा हूं, ये मेन्यू हमारा यहीं पर फिक्स्ड है, तो इसको हम कहते हैं स्टिकी हेडर। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं स्टिकी हेडर को बंद कर देता हूं और पेज को पब्लिश करता हूं। अब देखना क्या डिफरेंस आपको नजर आता है। अब जब मैं इस पेज को ऊपर ले जा रहा हूं तो कोई मेन्यू स्टिकी नहीं है, मेन्यू भी ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो रहा है, यानी इसको हमने एब्सोल्यूट पोजीशन दे दी है पेज पर। ठीक है, या एब्सोल्यूट कह सकते हैं या रिलेटिव कह सकते हैं, इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव दे दिया। अगर मैं स्टिकी रखता हूं तो उसमें एक तरह से फिक्स्ड पोजीशन हो जाती है मेन्यू की। ठीक है, पर थोड़ा सा लैग रहता है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट लगाई जाती है ताकि जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे स्मूथ नजर आए। ठीक है, स्टिकी को एकदम अलग तरह से बनाया जाता है, एक बार ये ऊपर जाता है उसके बाद वो नीचे स्टिकी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। नॉर्मली आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब चीजें वर्डप्रेस में पहले से ही तैयार करके दी जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं कलर्स पे। हम पूरी वेबसाइट के कलर्स चेंज कर सकते हैं कस्टमाइज में, कलर्स में। नॉर्मली लिंक्स के जो कलर दिए गए हैं, बैकग्राउंड्स के, फुटर के, हेडर के जो कलर्स दिए गए हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी ऑप्शंस वर्डप्रेस में हमें जो है विजिबल रहते हैं। ठीक है, कस्टमाइज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ब्लॉग सेटिंग्स में ब्लॉग किस तरह से दिखाना है, ग्रिड में दिखाना है, लार्ज इमेज में दिखाना है, ये सब ऑप्शंस अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, फिर ब्लॉग सिंगल सेटिंग्स, यानी ब्लॉग पेज पर किस तरह की सेटिंग्स हो वो सब हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, फुटर, जो वेबसाइट का फुटर है वहां पर कॉपीराइट टेक्स्ट अगर कुछ देना है, जैसे नॉर्मली वेबसाइट्स पे लिखा जाता है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, कॉपीराइट्स
कुछ इस टाइप का टेक्स्ट आपको लिखना है। ये देखिए, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, कॉपीराइट्स 2019। ठीक है, ये हमारा फुटर में है। मेन्यू की सेटिंग्स हमने कल करी थी। हमने एक प्राइमरी मेन्यू लास्ट सेक्शन में, सॉरी कल नहीं, हमने एक मेन्यू सेट किया था। उसके बाद होते हैं विजेट्स। विजेट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। विजेट्स एक बड़ा आर्टिकल है। विजेट्स बेसिकली थीम डिजाइनर के द्वारा बनाए गए पोर्शंस होते हैं जो कि वेबसाइट में अलग अलग जगह कुछ लगाने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मेंशन किया यूज फॉर द फुटर विजेट एरिया। अगर इसको खोलता हूं, ये भी फुटर के लिए है। आई थिंक चारों के चारों ही फुटर के लिए बनाए गए हैं। ये भी बेसिकली थीम डिजाइनर ही बनाता है। तो अलग अलग थीम्स में आपको अलग अलग विजेट मिलेंगे। किसी में एक होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, और किसी में 20 विजेट मिलेंगे आपको। कोई थीम पूरा का पूरा ही विजेट से बनता है। ठीक है, तो हर चीज थीम डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करती है। आपको जस्ट एक बार एक्सप्लोर करना जरूरी है कि क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी हम करेंगे डिटेल में। उसके बाद होम पेज सेटिंग्स दी गई हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एडिशनल सीएसएस हमने लगानी है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये वही बच्चे करें इसको जो सीएसएस जानते हैं। नॉर्मली थीम्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बटन रहता है सभी में, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट डेमो कंटेंट। यानी जैसा थीम डिजाइनर ने वेबसाइट को दिखाया है, जिन बटन्स के साथ, जिन मेन्यूज के साथ उसने अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपने डेमोन्स्ट्रेशंस में दिखाया है, वो डेमो डाटा थीम में इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट डेमो कंटेंट करते हैं। एक बारी करके देखते हैं, अगर फ्री में ये थीम डेवलपर हमें डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने की इजाजत देता है तो लेट्स सी। कुछ थीम्स में आपको फ्री में इंपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि वो उनका पेड फंक्शन होता है। कुछ में करने दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर पहले कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं डेमो से पहले। ठीक है, उसके बाद डेमो कंटेंट शायद इंपोर्ट हमारा हो जाएगा। लेट्स सी, ये कुछ रिकमेंडेड एक्शंस हैं। Demo content was imported successfully, it says. Now see क्या होता है। Let me visit my site. ये डेमो कंटेंट है जैसा थीम हमने देखा था। इनकी थीम की, जब थीम हमने इंस्टॉल किया था तो उस समय उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक इमेज आ रही थी। अब ये हमारी वेबसाइट सेम वैसी की वैसी हो गई है। इसको एडिट करना बड़ा आसान है। ठीक है, अब ये देखिए, होम पेज है, ये इन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन कर दिया है। अब इसमें हमने जस्ट कंटेंट चेंज करना है, इमेजेस चेंज करनी है। नॉर्मली डेमो कंटेंट आ जाने से हमारा काम बड़ा आसान होता है। हम कोई भी अगर वर्डप्रेस का फ्री थीम देखते हैं तो उसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। जैसे थीम अपीयरेंस में थीम्स में गए, अब ये देखिए, ये डेमोन्स्ट्रेशन इसका दिया गया था। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन अब हमारे साइट में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अगर आप कोई नया थीम भी सर्च करते हैं ऐड न्यू थीम में जाके, तो आपको हर थीम का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है। देखिए, इसमें कुछ इस तरह का आएगा, इसमें कुछ इस तरह का आएगा। तो जिसमें जैसा भी आएगा वो आप डेमो कंटेंट अगर अवेलेबल हो जाए तो इजीली आपकी साइट तैयार हो जाती है। ठीक है,
चलिए अब हम एडिट करते हैं इस डेमो कंटेंट के अकॉर्डिंगली इस वेबसाइट को। एडिट पेज, इट सीम्स कि यहां से इसको नहीं एडिट किया गया, किसी और फंक्शन के थ्रू इस वेबसाइट को बनाया गया है। ऐसा आपको अक्सर देखने को मिलेगा वर्डप्रेस में। तो थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है ऐसे केस में कि क्या यूज किया गया है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है हमारा यहाँ पर। वर्डप्रेस बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज अ गेम ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स। तो अलग अलग थीम डेवलपर और अलग अलग प्लगइन डेवलपर अपने हिसाब से वर्डप्रेस को कस्टमाइज करते हैं, इसके थीम्स को अपने हिसाब से बनाते हैं। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट आपकी एक बेटर ऑब्जर्वेशन आपके लिए की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने होम पेज को एडिट किया और यहाँ हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं जिससे हमें ये लगे यस दिस इज द एक्चुअल होम पेज। दिस इज द फ्रंट पेज, बट यहाँ पर लेट्स सी, अगर मैं इसको कस्टमाइज करता हूं तो क्या यहाँ ऑप्शंस मिलते हैं? डायरेक्ट कस्टमाइजेशन में मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं इस थीम में। थीम डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी थीम डॉक्यूमेंटेशन नहीं, होम पेज को जब हम कस्टमाइज कर रहे हैं तब हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं अलग अलग सेक्शंस को एडिट करने के लिए। अगर मैं इस सेक्शन को एडिट कर लेता हूं, हाँ तो ये देखिए विजेट्स में होम पेज बनाया है इन्होंने। आई थिंक विजेट्स के अंदर ही सारा का सारा पेज डिजाइन किया गया है जहां तक मुझे लगता है। एक बारी देखते हैं, हाँ ये होम पेज के नाम से एक विजेट है। ठीक है, तो 4 विजेट्स तो ये हैं। अब देखिए थीम डिजाइनर ने किस तरह से थीम को डिजाइन किया है। ये होम पेज के नाम से एक विजेट है। अभी हम विजेट की बात कर रहे थे कि अलग अलग सेक्शंस होते हैं वेबसाइट में जिनका अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो होम पेज के नाम से एक विजेट है, उस विजेट के अंदर ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन है, उसके बाद सेक्शन नंबर 2 है, फिर सेक्शन नंबर 3 है। ठीक है, ये सारे सेक्शंस अलग अलग बनाए गए हैं। सबसे ऊपर वाला सेक्शन अगर हमें चेंज करना है तो मैंने इमेज चेंज कर दी है अभी। ठीक है, और यहां पर मैंने लाइन लिख दी है। ठीक है, यस, अब ये चेंज हो गई है। जो हमारी फर्स्ट इमेज है दैट इज चेंज नाउ। ठीक है, एक बार सारा प्रोसेस समझ लें, फिर हम इस पूरे प्रोसेस को एक नए पेज पर नए तरीके से दोबारा से करें फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इमेज पोजीशन हमने बैकग्राउंड फुल रखी हुई है। यहां पर इमेज पोजीशन भी कई तरह की हो सकती है।
ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें करके देखनी पड़ती हैं, ये ध्यान रहे। ठीक है, बैकग्राउंड स्मॉल में देखिए इसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, अगर बैकग्राउंड फुल कर रहा हूं तो उसके बाद बटन पे जो टेक्स्ट है वो ये देखिए। ठीक है, रीड मोर बटन जो है उस पे क्या लिखना है। अब होम पेज पर एक इमेज है और वहां उस बटन पर आप क्या लिखना चाहते हैं, ये इमेज मुझे अभी जची नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस इमेज। मैं कुछ एजुकेशन से रिलेटेड इमेज लेता हूं जिसमें कोई एडवर्टीजमेंट ना हो। कुछ इस टाइप की मैं इमेज ले लेता हूं। सेव इमेज एज डाउनलोड्स, remove image and choose image, upload, select files, downloads, और ये इमेज मैंने ले ली और इसको मैं ओपन कर लेता हूं। और अपडेट कर लूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इमेज अच्छी लगेगी। लेट्स सी, लोड हो जाने दें फिर देखते हैं। हाँ, बेटर देन बिफोर। ठीक है, अब यहां पर जो लाइंस हैं वो हमने चेंज करनी है। वी चेंज एवरीथिंग वर्डप्रेस। वी एम्पावर institutions. राइट, एंड बैकग्राउंड मैंने फुल रखा है। रीड मोर बटन को चेंज करके मैं चाहता हूं अबाउट अस पे ले जाना। अबाउट अस, ठीक है, और अबाउट अस का जो लिंक है कॉपी लिंक लोकेशन, यहां से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूं लिंक लोकेशन। अबाउट अस के पेज को लिंक कर देते हैं सिर्फ उतने हिस्से से जितना उसका यूआरएल है। बस इतना है, क्वेश्चन मार्क के बाद का सारा हम हटा लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा बटन हम बना लेते हैं कॉन्टेक्ट अस का, कॉन्टेक्ट अस या रीच अस, रीच अस। ठीक है, एंड ये कॉन्टेक्ट वाला जो है उसको भी कॉपी लिंक लोकेशन एंड देन सिर्फ क्वेश्चन मार्क के बाद का सब हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क से पहले पहले का हम रखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद आईडी सप्लाई की जाती हैं, यूआरएल्स क्वेश्चन मार्क से पहले तक ही होते हैं। ठीक है, बेसिकली कोई सेक्शन सप्लाई करना है, कोई स्पेशल वैल्यू सप्लाई करनी है, वो हमारी क्वेश्चन मार्क की बात होती है। ठीक है, ये हमने पब्लिश कर दिया है। नाउ सी क्या रिजल्ट दिखता है हमें। एक इमेज आ गई है, उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी हैं। इमेज लेने में आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि कई बार टेक्स्ट हमारे इमेजेस के ऊपर विजिबल नहीं होते। ठीक है, ये देखिए एक इमेज है, उसके ऊपर टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को या तो बोल्ड करना पड़ेगा या इसका कलर चेंज करना पड़ेगा या पीछे की इमेज फिर से चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अबाउट अस, रीच अस, ये अभी मैंने बनाए हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो यहां तक का
आपने देख लिया सेक्शंस बने हुए हैं, उसमें काम हो रहा है। उसके बाद ये सेकंड सेक्शन है, ये भी विजेट में ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। और हम ये सेक्शंस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मान लीजिए दूसरा सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, हट गया। कोई नया सेक्शन ऐड करना है तो वो हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलैक्स सेक्शंस लगे हुए हैं, कुछ कॉन्टेक्ट सेक्शन है, कुछ क्लाइंट सेक्शन है। ये शेपली थीम के जितने भी सेक्शन है, ये शेपली के नाम से हैं। अगर मैं इस थीम को डीएक्टिवेट कर दूंगा तो ये सब कुछ चला जाएगा, नया थीम लगाऊंगा तो सब कुछ एकदम चेंज होगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। तो थीम बहुत मैटर करती है, ठीक है। अभी इस थीम में, शेपली थीम के अंदर ये सेक्शंस दिए गए हैं, तो हमें ये सब विजेट्स के अंदर ये सेक्शन दिख रहे हैं। अब जो जो हमने लगाना है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट करना है, तो मैं यहां से एडिट कर सकता हूं। अब ये देखिए, ये इमेज है, पोर्टफोलियो सेक्शन इमेज है, इमेज की पोजीशन राइट रखी गई है, बटन 1 टेक्स्ट सी इट इन सेक्शन रखा गया है, ठीक है। इसको कुछ भी मैं नाम चेंज कर सकता हूं, एवरीथिंग आई कैन चेंज, ठीक है। तो जो भी मुझे चेंज करना है मैं यहां से चेंज कर लूंगा। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को चेंज कर देता हूं, ठीक है, और यहां कर देता हूं डाउनलोड फॉर विंडोज, और यहां मैं लिंक दे देता हूं हमारा डाउनलोड का, smartosystems.in/download, ठीक है। फिर बटन 2 अगर देना है, ट्रायल वीडियो, अगर बटन 2 देना है तो उसमें हम जैसे ही कंटेंट डाल देंगे तो वो बटन हाईलाइट हो जाएगा। लिंक को ब्लैंक छोड़ने के लिए हम हैश लगाते हैं, ठीक है। इतना करके हम डन कर देंगे। अब देखो ये 2 बटन्स हमारे यहां पर आ गए, ठीक है, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूं। अब ये जो जितने भी वर्डप्रेस थीम्स हैं आज की डेट में, ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसमें बूटस्ट्रैप सीएसएस का यूज किया जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली साइज चेंज करती हैं। जैसे ही पेज छोटा होता है तो साइज इनका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। देखिए ये 2 बटन लग गए। अगर मैं इसको पेज के साइज को छोटा करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा। अब देखिए ये सेक्शन ऊपर नीचे हो गए हैं अब, ठीक है। यही सेक्शन हमारे लेफ्ट राइट में आ रहे थे पहले, अब ये सारे सेक्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। पोर्टफोलियो सेक्शन, डाउनलोड फॉर विंडोज, ट्रायल, एंड फिर इमेज आ रही है। अगर मैं पेज को फुल साइज कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, तो पोर्टफोलियो सेक्शन लेफ्ट आ रहा है, ये इमेज राइट आ रही है। लेकिन वहीं इसमें छोटा कर देता हूं तो पोर्टफोलियो सेक्शन ऊपर आ रहा है और इमेज नीचे आ रही है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हम एक बार इतने प्रोसेस को दोबारा करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ थीम को समझा है। देखिए कोई भी थीम आप अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर आपको उसको समझने में लगेगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी उसके बाद आप उस थीम पर हाथ लगाएं, ठीक है। आपने 5-7-10 थीम्स पे काम कर लिया तो उसके बाद किसी भी थीम पे काम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि आप यूज टू हो जाएंगे कि थीम में किस तरह के ऑप्शंस होते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं। कोई डेवलपर उसको कहीं बना देता है, कोई कहीं बना देता है। अभी हम अपीयरेंस में विजेट्स में जाते हैं सबसे पहले, और विजेट्स में आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से हमारे अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये एक साइड बार विजेट है,
ये बेसिकली वर्डप्रेस का डिफॉल्ट विजेट है, ये हर जगह आपको मिलेगा, हर थीम में मिलेगा, ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्राइमरी विजेट है जो कि होता ही है। ये वही विजेट है जो जब हमने स्टार्टिंग में एक पेज लगाया था तो राइट साइड में आपको कुछ मेन्यूज नजर आ रहे थे, वो जो मेन्यूज थे वो इस विजेट से आ रहे थे। मैं एक बार दोबारा से करके दिखाता हूं, पेजेस, ऑल पेजेस, फ्रंट पेज को एडिट करता हूं। अभी हमारा फ्रंट पेज डेमो इंपोर्ट करने के बाद फ्रंट पेज के नाम से हो गया है। इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा, टेम्पलेट देखो, होम पेज भी है एक टेम्पलेट। ठीक है, हमने फुल विड्थ लिया था, जैसे ही मैं फुल विड्थ करूंगा तो सब कुछ हट जाएगा। अब यहां पर प्रोसेस को समझना, काम हो कैसे रहा है वो प्रोसेस ध्यान देना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब देखो फ्रंट पेज और कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ब्लैंक, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं डाला, सेम उसी पोजीशन पे आ गए जो हमारी पोजीशन स्टार्टिंग में थी। कोई इमेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें लिखवाऊंगा नोटपैड, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कि पेज हमारा कहां से लोड हो रहा है। स्टेप 1, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले सेटिंग्स में, रीडिंग सेटिंग्स में ये डिफाइन करते हैं कि होम पेज कौन सा होगा। ठीक है, डिफाइन होम पेज इन सेटिंग्स, रीडिंग सेटिंग्स। कई बार हमें 2 घंटे 3 घंटे, कोई कोई मैंने देखे हैं, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है 2-3 घंटे हमें यही आइडेंटिफाई करने में लग जाते हैं कि होम पेज कहां से आ रहा है। इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी होती है और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कमी होती है। अदरवाइज 3 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि होम पेज कहां से जनरेट हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेप, आप होम पेज की सेटिंग्स में जाएं और रीडिंग सेटिंग्स को देखें कि वहां पर होम पेज कौन सा है। ठीक है, रीडिंग सेटिंग्स में होम पेज फ्रंट पेज के नाम से है। ठीक है, पहला स्टेप। अब ये हमें पता चल गया, ये हमारा फ्रंट पेज के नाम से है। स्टेप 2, स्टेप 2 है, अब इस फ्रंट पेज पे जाएंगे, पेजेस, ऑल पेजेस, ये फ्रंट पेज है, इसको एडिट कर लेंगे। देखेंगे कि क्या फ्रंट पेज में डायरेक्टली कुछ लिखा हुआ है, या फ्रंट पेज में लिखने से क्या डिजाइन अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2, एडिट दैट होम पेज यानी एडिट फ्रंट पेज। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में उसका पेज एट्रीब्यूट देखें, क्योंकि पेज कई जगह से लोड होता है। स्टेप 3, अब यहां पर पेज एट्रीब्यूट्स में देखो एक होम पेज अलग से बनाया गया है, यानी एक टेम्पलेट, एक डिजाइन होम पेज का अलग से क्रिएट किया गया है थीम बनाने वाले ने। ठीक है, होम पेज में ले लेता हूं, अपडेट, सेटिंग्स में पेज एट्रीब्यूट्स में जाएं, पेज सेटिंग्स में पेज एट्रीब्यूट्स, वहां जाके आप टेम्पलेट चेक करें कौन सा है। ठीक है,
तो टेम्पलेट में नॉर्मली बताया गया होता है कि ये वाला पेज का ये टेम्पलेट यूज किया जा रहा है। बड़े सारे तरह के टेम्पलेट्स पहले से ही बनाकर छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब यहां पर कई तरह के सिनेरियोज होते हैं, पेजेस कहां कहां से लोड होते हैं। पेज लोड फ्रॉम, पहला, कई बारी क्या होता है कि कोई कोई थीम डेवलपर कस्टमाइज में ही एक होम पेज बना देता है, या थीम सेटिंग्स के अंदर एक होम पेज को बना देता है, जिसको आपको थीम सेटिंग्स में ही होता है कई बार होम पेज, ठीक है। समटाइम्स होम पेज इज इन थीम सेटिंग्स। उस केस में क्या होता है, उस केस में जो हमारी सेटिंग्स हैं, रीडिंग सेटिंग्स कई बारी ब्लॉग पे रखनी मैंडेटरी होती हैं, यानी योर लेटेस्ट पोस्ट, ये सेटिंग रखनी मैंडेटरी होती है। इसी सेटिंग पे ही वो पेज लोड होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो थीम सेटिंग्स में जो पेज बनाया गया है वो रिप्लेसमेंट में बनाया जाता है ऑफ पोस्ट पेज, ठीक है। वो पोस्ट पेज को ही रिप्लेस करता है, यानी आपको थीम सेटिंग्स में ऐसे बड़े सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे। थीम सेटिंग्स में आपको योर लेटेस्ट पोस्ट रखना होता है, लेकिन वो पेज पे पोस्ट नहीं आ रही होती, वो पेज पर क्या आ रहा होता है, होम पेज जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो रीडिंग सेटिंग्स में आपको पोस्ट पेज एज अ होम पेज सेट करना होता है, योर लेटेस्ट पोस्ट, ये वाली सेटिंग्स रखनी मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। एक सिनेरियो ये होता है, सिनेरियो 1, ठीक है। सिनेरियो 2, जो होम पेज है, रीडिंग सेटिंग्स में होम पेज को डिफाइन किया जाता है, होम पेज को किसी स्टैटिक पेज पर लगाया जाता है, जैसे ये, ठीक है। होम पेज को किसी स्टैटिक पेज पर लगा दिया जाता है, और उस होम पेज को एडिटेड एंड कस्टमाइज्ड, जैसा हम पहले कर रहे थे। अभी मैंने एक होम पेज बनाया, ये सिनेरियो 2 आपको दिखा रहा हूं, होम पेज बनाया और इसको हम एडिट कर रहे थे, ये वाला हम इसको पहले एडिट कर रहे थे, ये है सिनेरियो 2। यहां से भी होम पेज आ जाता है। अब देखिए ये वाला होम पेज लोड होगा, ठीक है। ये इस टाइप से जो हमने इमेज लगाई थी, तो वहां से कस्टमाइज किया जाता है उसको। सिनेरियो 3 जो हमारे पास अब जनरेट हो रहा है, सिनेरियो नंबर 3, होम पेज स्टैटिक है, लेकिन होम पेज का एक टेम्पलेट सेट किया गया है, और उस टेम्पलेट को थीम सेटिंग से and that is edited and थीम सेटिंग्स या विजेट्स में
कई बारी थीम सेटिंग्स में आपको उसको मिलता है चेंज करने का ऑप्शन, कई बारी विजेट्स में भी मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि डेमो डाटा इंपोर्ट कर लेना चाहिए। डेमो डाटा इंपोर्ट करने से आपके पास ये पिक्चर्स क्लियर हो जाती हैं कि कौन सी चीज कहां से कैसे आनी है। ठीक है, डेमो डाटा जब तक आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप परेशान बने रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये थीम सेटिंग से होना है, विजेट से होना है, कहां से होना है, कैसे होना है। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर विजेट्स लिए हैं। ठीक है, और विजेट्स के अंदर एक होम पेज के नाम से विजेट बना दिया है, और ये होम पेज पूरे होम पेज पर नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर विजेट्स लगाए गए हैं, वो यहां से लगाए जाते हैं। ठीक है, हम इसमें बढ़ा सकते हैं, सेक्शंस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पूरी पावर है मेरे पास। जितना मर्जी मैं लंबा पेज बना सकता हूँ और जितना मर्जी छोटा कर सकता हूँ। आजकल जो एक्सपर्ट थीम डेवलपर्स हैं वो सारे के सारे विजेट्स में काम करते हैं, क्योंकि विजेट्स में हमारे पास एक अनंत सागर है, जितना मर्जी काम आप कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक्स बना के काम किए जाते हैं, जैसा मर्जी पेज डिजाइन कर लो, जितना मर्जी बड़ा कर लो। ठीक है, अब जैसे पेज कंटेंट कहीं डालना है तो मैं वहां से ड्रैग करके यहाँ एक सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे पेज टाइटल डालना है तो मैं वहां से सेक्शन ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ पे पेज टाइटल आ जाएगा, और ये सारे की सारी चीजें मुझे होम पेज पर नजर आने लगेंगी। ठीक है, अभी नहीं नजर आएंगी, वो तब आएंगी जब मैं इसका टेम्पलेट चेंज करके होम पेज ले लूंगा और इसको अपडेट कर दूंगा, तब मुझे ये चीजें नजर आएंगी। अब देखो मैं इसको कर देता हूं, ये देखो, जरूरी नहीं है कि मुझे भाई फ्रंट पेज ही लेना है, होम पेज पे मैंने कर दिया। काम हो रहा है बेसिकली इस टेम्पलेट से। ठीक है, काम बेसिकली इस टेम्पलेट से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सिनेरियोज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये सारे सिनेरियोज आपके टेक्स्ट बॉक्स में कॉपी कर रहा हूं, आप इनको रीडिंग जरूर करें। क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि होम पेज हमारा कहां से बन रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं खींचूंगा मैं। आई वांट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, वर्डप्रेस स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आप अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर, बेहतरीन से बेहतरीन वेबसाइट वर्डप्रेस में बिना किसी प्रोफेशनल के घर बैठे बना सकते हैं। उन सब चीजों की हम आपको ट्रेनिंग देंगे। आप अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए, आप अपनी घर की प्रैक्टिस करें और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। किसी भी तरह की कोई भी वर्डप्रेस की प्रॉब्लम होगी उसको मैं यहाँ से आपको हैंडल करूंगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आज आपका एक छोटा सा काम है कि आपको 8-10 अलग अलग तरह के थीम्स ट्राई करने हैं और उन थीम्स में डेमो डाटा इंपोर्ट करना है और होम पेज बनाकर देखने हैं। अलग अलग थीम्स के अलग अलग होम पेज बनाकर देखने हैं। ठीक है, ट्राई 8 to 10 थीम्स, इंपोर्ट डेमो डाटास इफ अवेलेबल, अगर उसके दिए गए हैं। ट्राई टू मेक होम पेज इन ऑल द थीम्स। ठीक है, इतना ही काम करें। ट्राई टू मेक होम पेज इन द एज पर द थीम डिजाइन, जैसा थीम में डिजाइन दिया गया है। जब आप थीम लगाते हैं ना तो वहां एक डिजाइन दिया गया है जो मैंने आपको दिखाया था, तो वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करो सबसे पहले तो। जैसा
अब आप ये इस पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा थीम सेलेक्ट करने का। यहाँ लाखों थीम्स दी गई हैं, हजारों ही नहीं लाखों थीम्स हैं। ठीक है, आप सर्च करें, जैसे आपने एजुकेशन की वेबसाइट बनानी है तो आप सर्च करें एजुकेशन। ये देखिए कितनी सारी एजुकेशन की। अब ये जो जैसा डिजाइन दिया गया ना इसका, डिटेल्स एंड प्रीव्यू, ऐसा का ऐसा थीम आपकी ऐसी की ऐसी वेबसाइट तैयार होनी चाहिए आपकी। ये जैसा डिजाइन दिया गया, ऊपर एक फोटो आ रही है, नीचे ये 3 ब्लॉक्स आ रहे हैं, सेम ऐसी की ऐसी तैयार होगी, तब मजा आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा ना, सारे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, कस्टमाइज में, विजेट्स में, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इंस्टॉल करके एक्टिवेट करता हूं। अब देखो इसका पूरा इंटरफेस ही अलग है। गेट स्टार्टेड, यहां से ऑप्शन दे रहा है स्टार्ट करने के। कई बार थीम का इंटरफेस इतना रॉबस्ट होता है कि वो आपको हर चीज ऑटोमेटिकली खुद से बताएगा, ऐसा करिए वैसा करिए, सारी गाइडलाइन, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी। अब यहाँ देखिए इंपोर्ट का बटन दे रहा है, ये शायद इंपोर्ट डेमो डाटा होगा। हाँ, इंपोर्टिंग डेमो डाटा, इंपोर्ट का बटन यही दे दिया इसने। अब यहाँ ना इसने ये देखिए कई तरह के टेम्पलेट हैं इसके पास, पहले से बने हुए कई तरह के टेम्पलेट हैं। तो एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है। ठीक है, थीम वही है जाकरा, थीम एक ही है, लेकिन उसमें टोटल 12 तरह के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, उन 12 में से जो भी आपको डिजाइन पसंद आ रहा है, जैसे मुझे पहले वाला आया तो मैं पहले वाले पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये डेमो इंपोर्टर अपीयरेंस में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ हिट एंड ट्रायल। आपको अलग अलग थीम्स पे काम करना आना चाहिए और अलग अलग प्लगइन्स को आपस में इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अब ये डेमो डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, अभी हो रहा है डेमो डाटा इंपोर्ट। इतना हम कुछ और सेगमेंट्स खोल लेते हैं, प्लगइन्स, अपीयरेंस एंड विजेट्स। कोई भी थीम आप इंस्टॉल करें तो 10 मिनट उसको पहले स्टडी करें, 10 से 15 मिनट लगा के सारे ऑप्शंस चेक करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, अब ये देखिए ये विजेट्स इसमें चेंज है, देख रहे हैं ना, इसमें होम पेज का विजेट कोई भी नहीं है। इसमें हेडर टॉप बार लेफ्ट साइड बार, हेडर टॉप बार राइट साइड बार, साइड बार राइट, साइड बार लेफ्ट, फुटर 1 2 3 4, बड़े सारे विजेट्स बनाए हैं इसमें। एक्चुअल में ये सेक्शंस होंगे इस डिजाइन के। इंपोर्ट फेल्ड, देयर इज सम प्रॉब्लम। गेटवे टाइम्ड आउट। हाँ, गेटवे टाइम्ड आउट इसलिए हुआ क्योंकि ये फ्री सर्वर है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत ज्यादा काम आपको नहीं करने देगा ये फ्री सर्वर। टाइम आउट हो गया सेशन हमारा, एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर से। बहुत लंबा डेमो है तो कई बार फेल हो जाता है।
अभी यहाँ पे इन पे डिस्कस कर लेते हैं। हेडर टॉप लेफ्ट साइड बार, यानी ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ना, इसमें ये ब्लैक पट्टी जो है, जो ब्लैक स्ट्रिप है, इसका लेफ्ट एरिया, ये कुछ आप देख रहे हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके लेफ्ट एरिया में। 99% ये टेक्स्ट आप इस विजेट से लिख पाएंगे। हेडर टॉप राइट साइड बार, ये जो राइट साइड में जो सोशल आइकन्स लग रहे हैं ना, फेसबुक, ट्विटर, लेट मी ट्राई टू हैव अ प्रीव्यू। अभी कुछ भी नहीं है। हाँ ये देखिए, ये वाले, इनको चेंज करने के लिए आप इस पर्टिकुलर विजेट का यूज करेंगे। ठीक है, हेडर टॉप राइट साइड बार। उसके बाद राइट साइड बार, पेज पर राइट साइड में, इस पर्टिकुलर पेज पर तो नहीं दिखा रहा है, हाँ, लेकिन अंदर के पेजेस में राइट साइड में कंफर्म, अगर आपको कुछ साइड बार लगानी है तो वो यहां से लगेगी। उसी तरह से साइड बार लेफ्ट, फुटर 1, अब देखिए फुटर में 1, 2, 3 और 4 सेक्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 सेक्शंस आपके यहां से हैं, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 एंड फुटर 4। अभी यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है, उसके बावजूद भी ये दिख रहा है। रीजन, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, जैसे ही आप इसमें कुछ डालेंगे तो वहां पे चेंज हो जाएगी। फिर फुटर बॉटम लेफ्ट साइड बार, फुटर बॉटम बार राइट साइड बार। अब ये देखिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, बॉटम ये लेफ्ट है, ये बॉटम लेफ्ट है और ये बॉटम राइट है। 99% यही होने वाला है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है थीम डेवलपर का, मुझे नहीं पता उसने क्या सोच के ये थीम बनाया होगा। ठीक है, बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये सब चीजें इसी काम आएंगी। ठीक है, अभी देखते हैं। मैं अगर एक लेट्स ट्राई टू हैव अ प्रीव्यू, जहां तक मुझे लगता है डेमो, हाँ डेमो हमारा इंपोर्ट हो गया है। जस्ट अ मिनट, नहीं यहाँ देखते हैं, इज इट सक्सेस, नहीं फिर से फेल्ड हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे आ चुके हैं। पूरी तरह से फेल्ड नहीं हुआ है, कुछ चीजें फेल्ड हुई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखिए, लगभग साइट हमारी रेडी हो गई है। अब हमें बस हर सेक्शन को एडिट करना है अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये मान लीजिए लेफ्ट साइड का मुझे सेक्शन चेंज करना है, एक ट्राई मैं लेकर देखता हूँ, बाकी आप लेंगे। हेडर टॉप बार लेफ्ट साइड बार, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखना कैसे है, अब देखिए आप, ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं यहां से ड्रैग करके इसमें डाल देता हूं। ये देखिए यहाँ पे ये प्लेस हो जाता है। ठीक है, हेडर टॉप बार लेफ्ट साइड बार, यहाँ टेक्स्ट एरिया, आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंपल टेक्स्ट एरिया एंड सेव। It is saved and then done. नहीं अप्लाई नहीं हुआ, मींस कुछ और है। मैं यहां लगा देता हूं तो देखते हैं। राइट साइड में तो काम कर रहा है, सोशल आइकन्स हट गए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काम तो कर रहा है, लेट्स सी। मैं सोशल आइकन्स को ले जाता हूँ वहां पर और कुछ अपने सोशल आइकन्स चेंज करता हूँ।
दो आइकन रख लेता हूं जो दिए गए हैं, ट्विटर एंड फेसबुक, और इसको हटा लेता हूं, डिलीट। सेव्ड। हाँ यस, इट इज वर्किंग। देखिए ठीक है ना, राइट साइड पहले बहुत सारे सोशल आइकन्स थे, अब सिर्फ फेसबुक एंड ट्विटर हमारा आ रहा है, यानी ये सेक्शन पर्टिकुलरली सोशल आइकन्स के लिए बनाया गया है और ये ऑपरेट हो रहा है इन विजेट्स से। ठीक है, जो चीज जिसके लिए बनाई गई है उसी से ही चलेगी, बट लेफ्ट एरिया देखना पड़ेगा कैसे ऑपरेट होगा, क्यों नहीं हुआ, वी विल हैव टू एक्सप्लोर। ये एरिया ऐसा हो सकता है कि थीम ऑप्शंस में कुछ दिया गया हो, थीम एडिटर में जाके देखते हैं क्या है, अदरवाइज कस्टमाइज में जाकर देखेंगे। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। Oh, we will have to customize it. कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जस्ट अ मिनट। हेडर, टॉप बार, HTML, ओके, हाँ ये रहा, एनेबल टॉप बार, दैट इज HTML, और राइट कंटेंट विजेट से लिया गया है। ये देखिए यहां से ये चेंज होगा, ठीक है ना, लोकेशन चेंज करनी है या कुछ भी लिखना है वहां पर तो न्यू दिल्ली मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। हेडर मेन एरिया, तो कोई चीज आपको कहीं मिलेगी, कोई कहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। राइट साइड में यहां पर क्लियरली दिया गया है कि विजेट से आप ले सकते हैं। अगर आपको मेन्यू लगाना है राइट साइड में तो मेन्यू से भी ले सकते हैं, ठीक है, राइट साइड ये यानी ये वाला एरिया। अगर यहाँ पर आपको कुछ मेन्यू लगाना है, कोई बटन लगाना है, होम, अबाउट अस, ये देखिए आ गया, टीम, अबाउट अस एंड ब्लॉग, ठीक है, विजेट लेना है तो विजेट ले सकते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, जगह दी गई है। विजेट, एक राइट विजेट अलग से बनाया गया है, वो आप लगा सकते हैं। उसी तरह से लेफ्ट में भी इन सब चीजों को कर सकते हैं, टेक्स्ट, मेन्यू या विजेट, ठीक है। ये थीम डेवलपर ने इस तरह से बनाया। तो अलग अलग थीम्स और अलग अलग सिनेरियोस, ठीक है, जस्ट बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल, आपको ट्राई करना पड़ेगा। उलझेंगे, बहुत ज्यादा उलझेंगे, स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल लगता है किसी थीम को समझना, बट जब 20-25 थीम्स को आप समझ लेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, आपको लगेगा यस वर्डप्रेस इज वेरी इजी, ठीक है। अब देखिए ये हेडर एरिया इसने अलग से बनाया है और हेडर में लेफ्ट और राइट दोनों में 3-3 ऑप्शंस दे दिए, या तो आप टेक्स्ट लगा लें या आप मेन्यू लगा लें। अब मेन्यू अगर लेफ्ट में लगाता हूं तो देखें यहां पे मेन्यू आ जाएगा, और उस मेन्यू को अपीयरेंस में मेन्यूज में जाके आप चेंज कर सकते हैं, जो भी मेन्यूज में डालना है वो आप डाल सकते हैं। इसके लिए क्रिएट नहीं किया इसने कोई, इसलिए नहीं आया। विजेट करूंगा तो विजेट में वो जो मैंने टेक्स्ट लगाया था ना, वो टेक्स्ट में यहाँ पे शो करा सकता हूं। करके दिखाऊं एक सैंपल। अभी नहीं आ रहा, बट मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। इसके बाद मेन्यू पे जाएंगे,
कस्टमाइजर बंद कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं विजेट्स। हाँ, मैंने लेफ्ट एरिया में विजेट सेलेक्ट कर लिया, यानी अब वो एरिया विजेट से काम करेगा। ठीक है, और इसमें मैं एक विजेट ड्रॉप कर देता हूं। कुछ भी ड्रॉप कर सकता हूँ, सोशल आइकन्स भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे जस्ट कुछ टेक्स्ट ही लिखना है। अगर मैं चाहूँ तो ये जो राइट साइड में मैंने फेसबुक ट्विटर के आइकन लगाए हैं, इसको मैं ऊपर वाले में अगर ड्रॉप कर दूंगा तो वहां पर आ जाएंगे वो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी भी चीज का। ये देखिए टेस्ट आ गया ना, मैंने टेस्ट लिखा था। अगर मैं यहां पर सोशल आइकन्स लगा दूंगा तो देखेंगे अब सोशल आइकन्स आ जाएंगे। जस्ट मिनट, ऊपर वाले को हटाने दें। देखिए आगे अपीयरेंस में मेन्यूज दिखाता हूँ। मेन्यू भी बने होंगे टॉप में, टॉप बार लेफ्ट एंड राइट दोनों के हिसाब से मेन्यूज भी बनाए गए होंगे। स्पेसिस तो क्रिएट किए गए होंगे। हम्म, ठीक है, ये मेन्यू नेम एक बनाया गया है, कंपनी टीम अबाउट अस एंड ब्लॉग, ये वहां पर आ रहा था। लोकेशंस मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, यही 3 पेज आ रहे थे उस समय, टीम अबाउट अस एंड ब्लॉग। यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे कौन सा मेन्यू लगाना है। ठीक है, अब मेन्यू सिलेक्शन का यहां पर तो नहीं दिया कुछ भी कि हेडर में कौन सा जाएगा, तो हो सकता है वहीं पर ही कुछ ऑप्शन मिले आपको कि हेडर में कौन सा मेन्यू जाएगा। दोबारा उसी जगह चल रहे हैं कस्टमाइज में। थीम पे, थीम ऑप्शंस, हेडर, हेडर टॉप बार। अगर मैं लेफ्ट कंटेंट को मेन्यू ले लेता हूं तो क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे सामने? आई विल हैव टू एक्सप्लोर। हाँ आ गया ना, सिलेक्ट अ मेन्यू फॉर लेफ्ट कंटेंट। ये मेन्यूज हमारे बने हुए हैं, यहां पर ऑप्शन मिल रही है इसकी। वहां पे भी अवेलेबल हो सकती थी अगर वहां पे लोकेशंस बनाई गई होती तो। अगेन डिपेंड ऑन द डेवलपर, उसने किस चीज को कहां से कैसे लिंक किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले थीम्स को एक्सप्लोर करिए। जितने ज्यादा थीम डालकर आप देखेंगे उतना ज्यादा वर्डप्रेस सीखेंगे। ठीक है, आज का सेशन मैं यही फिनिश करता हूं। आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप लीजिए पहले। किसी की भी कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछिए। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस वीक आई एम आउट ऑफ द टाउन, सो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, इस वीक और कोई सेशन नहीं होगा, नेक्स्ट वीक सेशन करेंगे। ठीक है।
तो जो क्वेरीज हैं प्लीज वो पूछिए, अपनी स्क्रीन से शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ आपने बनाया है वो समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझसे पूछिए। माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए और क्वेरीज पूछिए। सर अभी तो ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करो, रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग शेयर कर देना सर। हाँ चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय।